हेलो दोस्तों, मैं अभी इस वक्त में मौजूद हूँ बटवा हाउस चौक पर, जहाँ पर जाम की समस्या बहुत देखा जा रहा है। यहाँ पर बैटरी रिक्शा हो चाहे पटरी हो, यहाँ पर बहुत तरीके से यहाँ पर लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, जिसकी वजह से काफ़ी जाम लगता है। आज जामिया नगर के SHO यहाँ पर आए थे, निरपाल सिंह यादव। उन्होंने इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई और उनका क्या कहना है कि इतना जाम की समस्या की सॉल्व कैसे करें, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जाम की समस्या तो बटला हाउस में पहले से ही है और यह हाईली पॉपुलेटेड है। जितनी डेंसिटी पॉपुलेशन की यहाँ पर है, इतनी मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। जैसे सदर बाज़ार में उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अभी 3-3 किलोमीटर अंदर जाने का कोई जगह पैदल कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो रिक्शा से ही जाते लोग। अब ई रिक्शा में हमें देखने को मिला है कि बहुत से ई रिक्शा अनरजिस्टर्ड है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, तो उनके पीछे हमने मुहिम चलाई है। दूसरा, एनक्रोचमेंट को रिमूवल के लिए आज हमने पूरा एनक्रोचमेंट भी बीच बीच में करते भी रहते, आज भी किया है। और ई रिक्शा भी हमने काफ़ी अनरजिस्टर्ड है ई रिक्शा, उनको भी जमा किया है। तो ये मुहिम चलती रहती है। जैसे जैसे प्रॉब्लम फेस आती है सामने, उसी हिसाब से हम एक्शन लेते हैं और उसी का एक पार्ट है कि आज हमने लैंड ऑर्डर और लोगों की सुरक्षा उसको ध्यान में रखते हुए, आम पब्लिक की सुविधा को ध्यान में एनक्रोचमेंट रिमूवल भी किया है और ई रिक्शा को भी बंद किया है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये इंक्रोचमेंट वाले धरना प्रदर्शन भी करते हैं इसी को लेकर के कि सर जो है हमारा रोजगार खत्म हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या देखो, अब धरना प्रदर्शन तो वो करें, उनका राइट है, करते रहे। डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी को मना नहीं कर सकते, ठीक है, वो करते रहे। लेकिन अब ये देखिए ना, रोड के बीच में आप दुकान लगा के सामान बेचने लग जाएंगे तो कैसे, कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए, बताइए। आप ही लोग बोलेंगे ना हमें कि आप पुलिस क्या कर रही है रोड के बीच में दुकान लगा के बेचने, तो वही है बस। तो हम अपना वो लीगल एक्शन ले रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें वो करने दो, वो उनका राइट है करने का। जो बगैर रजिस्ट्रेशन के नंबर है जिसमें रिक्शे में, उसके भी आप क्या एक्शन कर रहे हैं? अभी हमने जमा कर दिया रजिस्ट्रेशन, काफ़ी रिक्शा जमा। ये हमें डेली अल्टरनेट जैसे जैसे हमें लगेगी प्रॉब्लम आ रही है, उसी टाइम हम ड्राइव चला देंगे। कभी भी कोशिश करेंगे मैक्सिमम रिक्शा जो अनरजिस्टर्ड रिक्शा ना चले। वो सिक्योरिटी के लिए भी हैजार्डस है और ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। सबसे ज़्यादा जो जाम की समस्या होती है सर शाम के टाइम में होती है। अब हम डेली पीक आवर्स में, डेली शाम को पीक आवर्स में तो ये मुहिम चलाएंगे ही चलाएंगे। ठीक है, अभी आप देख रहे हो, आज हमने ये एक्शन लिया है, रेडी पटरियाँ भी हटवाई है और ई रिक्शा भी हमने जमा। तो आप कितना स्मूथली आप ये बटला हाउस चौक है, कभी सोचा था ऐसी बटला हाउस चौक पर इस तरह का मूवमेंट हो जाएगी? सर, जब तो ये ड्राइव चलती है, जब थोड़ी देर के लिए खाली रहता है, उसके बाद फिर दोबारा हो जाता है, क्या? अब देखो, ये तो नेचुरल है, आदमी की फितरत ही यही है। पुलिस जब तक दिखाई देती है तब तक तो वो लाइट पे जंप नहीं करेगा, जैसे ही पुलिस हटेगी लाइट जंप कर जाता है। लेकिन पुलिस जब तक है कोशिश करती रहेगी उसको कंट्रोल। मैं ये कह रहा हूँ कि हम पिछले 7 सालों से ई रिक्शों के ऊपर बहुत काम किया है, जो गलत दिशा में चलते हैं, रॉन्ग साइड में चलते हैं और बिना नंबर वाले इस तरह से चलते हैं नशे की हालत में कि वो टक्कर मार के निकल जाते, उन्हें नहीं पकड़ सकते। मगर ये लोगों का मानना था कि जो फुटपाथ है उससे भीड़ भाड़ जाम नहीं होता है, जाम होता है ई रिक्शों से। तो ई रिक्शों के ये मुहिम चली है और ये हमेशा चलती रहेगी। आज 35 से 40 रिक्शे बिना नंबर वाले जो उठाए गए हैं, हमने लाइव पकड़ा है। जो ई नंबर बगैर नंबर वाला जो चला रहा है ना, वो नशा कर रहा है, उसे कोई नहीं किस कह सकते। नशा करके क्यों चलते हैं यहाँ पर? ये बहुत ज्यादा है, इस पे भी हमारी कार्रवाई चलेगी। जो नशे की हालत में ई रिक्शा चला रहे हैं, ये किसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम लोगों की फैमिली को। ये ओखला क्षेत्र हमारी अपनी फैमिली है, हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली सुरक्षित रहे, सही रहे। और यहाँ फिर इन रिक्शों के ऊपर अभी हम बिना नंबर वालों को कर रहे हैं और ये हमेशा ऐसा चलता ही रहेगा। ये हम टाइम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हम टाइम बताएंगे तो ये अपनी पार्किंगों में खड़ा कर देंगे, इसलिए हम दुबका करके एकदम छापा मारेंगे। आज हम बल्लौर बस स्टैंड पे थे, वहाँ से हमने जो है ना तकरीबन 30 से 32 रिक्शे उठाए और यहाँ से 4 रिक्शे उठाए बल्लौर चौक से भी, और सारे बिना नंबर वाले हैं। तो ये क्या कहना होता है रिक्शे वालों का, हमारे साथ ज्यादती होती है, यहाँ पर हमारे पास रोजगार नहीं है इसलिए हम चलाते हैं, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे कि रोजगार कैसे? देखिए, मेरी बात सुनिए। अब इसका मतलब है, जब सरकार ने नंबर वाले दे रखे हैं, उनका लाइसेंस होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो जिसका रोजगार नहीं था वो बिना नंबर वाले जैसे मर्जी चलाए। लिमिट होती है, हर जगह लिमिट नहीं आए थे। पहले नॉर्मल रिक्शा आया था जी, उसके बाद नंबर प्लेट आया था जी हाँ, और जो पहले रिक्शा आया था उसको बंद किया जा रहा है, जो बाद में आया उसको चालू रखा जा रहा है। तो अगर जो नंबर वाला होगा ना, तो
अगर वो एक्सीडेंट करके भाग रहा है या कोई घटना करके भाग रहा है, अगर किसी ने उसका फोटो खींच लिया या उसे पकड़ लिया, उसके साथ कानूनी कार्रवाई तो की जा सकती है ना। और बिना नंबर वाले मेरे सामने 4-5 छोड़ के भाग गए, एक्सीडेंट करा उन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि ये चलता रहेगा। लोगों की जो मांग थी आम पब्लिक की, ओखला क्षेत्र वालों को, कि यहाँ पे जो ई रिक्शों के ऊपर कुछ नहीं करते हैं, तो ये मुहिम चलती है और चलती रहेगी। चलिए सगीर साहब, आप ये बताइए कि यहाँ पर बटला हाउस में सिर्फ हफ्ते में 1-2 बार करते हैं आप, बल्कि डेली यहाँ पर जाम रहता है। देखिए, मैं क्या कर रहे हैं? ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है। अब एक बात बताओ, मैं तो मेरा तो संस्था है और संस्था को कोई हमें जो है ना सहयोग करता नहीं है। अगर कोई सहयोग करेगा तो जब भी तो हम रेगुलर करेंगे। इसमें कोई सहयोग करे, यहाँ के जो जिम्मेदार हमारे नेता हैं या विधायक काउंसलर हैं, आज तक हमें किसी ने कोई मदद ही नहीं करी 1 रुपए की भी। मगर हम फिर भी जो है इतनी बड़ी टीम हफ्ते में 2 बार या 1 बार करते तो है ना, आप लोगों के बीच में तो रहते हैं ना। अब मैं रोजाना लाउड स्पीकर लेकर के ये कहता हूँ कि रिक्शे वाले एक लाइन में चलें। अगर वो एक लाइन में चलेंगे तो पैदल चलने वालों को रास्ता मिलता रहेगा। और सबसे बड़ा जो हक बनता है पैदल चलने वालों का होता है, और पैदल चलने वालों को पहले रास्ता देना चाहिए। सर, आपके यहाँ पर जैसा आप लोग ट्रस्ट चलाते हैं, क्या आपकी किसी ने हेल्प नहीं करी? आज तक किसी ने नहीं करी है। अच्छा, आपके अंडर में कितने लोग काम करते हैं? मेरे पास जो है मेरे 35 से 40 लोग मेरे एक्टिव हैं, मगर उनका मैं धन्यवाद बोलूँगा कि वो जो है बिना किसी लोभ लालच के मेरे साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी देखिए, मैं बताऊँ आपको, एक किसी ने कहा कि आपकी टीम में नशेड़ी भी हैं। वो पहले नशेड़ी था, जब हमने इसे अपनी टीम में क्यों रखा है कि ताकि इसका नशा छोड़ा जा सके और इसके ऊपर नज़र रखी जा सके। ये तो लोगों की सोच है, गलत कह रहा हूँ मैं? सरकार कोई भी कितना भी अच्छा काम करे, जो विपक्ष है ना उसका तो काम है आवाज़ उठाने का, और उठाएगी। आप तो सरकार में नहीं है ना? नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, और करते रहेंगे हम तो इसी तरह से। आम जनता से भी पूछ लेते हैं, सर आपको क्या परेशानी होती है यहाँ पर? हमें कोई परेशानी है। हमें परेशानी ये है कि ट्ररी अंदर आए ना बाहर ही रुक जाए। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ट्ररी यहाँ ना आए, बाहर ही रुक जाए, यहाँ पैदल चलते रहे बस पैदल वाले। मेन प्रॉब्लम इनकी है, खुल के नहीं कह रहे हैं, रिक्शे पैदल, पब्लिक पैदल आए। अच्छा, वहाँ से रोक दिया जाए। हाँ, वहाँ से रोक दिया सर जाए। मैं एक बात बताऊं, सबको मालूम है कि रमजानों में मैं 4 बजे से जो बंद करता था और रात को 12 बजे खोलता था, और पूरा कोई किसी को भी नहीं घुसने देता था। और ये पिछले 5-6 सालों से हमारी टीम करती है, और कभी भी किसी जिम्मेदार आदमी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी टीम को हम ऐसी मदद करें। भाई, इसके टीम के टी-शर्ट होती है, वायरलेस होते हैं, खाने पीने का भी खर्चा होता है, कभी भी किसी ने कोई मदद नहीं करी। आप यहाँ पर MLA साहब हैं, यहाँ पर काउंसलर हैं, आप उनसे मिलते क्यों नहीं? सर, उनके पास तो टाइम ही नहीं है मिलने का। हमने तो 10 बार टाइम मांगा है। उनकी जिम्मेदारी है कि आपसे पूछे, आप जाएं, आपकी समस्याओं का हल करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं 10 बार गया हूँ, उनके पास टाइम ही नहीं मिलने का बात करने के लिए। अब तो चुनाव आने वाला है। बस जब इलेक्शन आएंगे ना, तो जब सब निकल के आएंगे, सब खड़े हो जाएंगे, ये होगा ये होगा। इलेक्शन 2 महीने दिखेंगे और 4 साल और 10 महीने अंदर बैठ जाएंगे जाकर के। 2 महीने दिखेंगे, 2 महीने दिखेंगे बस। और हमारी टीम रमजानों में, आप शायद आपको मालूम हो या ना हो, पूरे वहाँ से यहाँ तक लाउड स्पीकर जो लगते हैं वो हमारे लगते हैं। अगर कोई ये विधायक जी या कोई लगवाएगा तो 1500 रुपये पर डे का लेते हैं। मेरे 12 यूनिट लगते हैं पूरे में, और मेरे 3-3, 4-4 आदमी जो पुलिस बूथ में बैठे रहते हैं और ऐलान करते रहते हैं कि जेब कतरों से सावधान रहें, अपने मोबाइल का ध्यान रखें। तो इस तरह से हम अवेयरनेस करते हैं। चैनल के माध्यम से बोल दीजिए, अगर देख रहे होंगे MLA साहब तो आपका ज़रूर काम करेंगे वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी लोग सर, क्या समस्याएं आती हैं यहाँ पर? आपने देखा होगा कि डेली यहाँ जाम होता है, रिक्शे वालों की वजह से बता रहे हैं कि जाम। आप क्या समझते हैं? मोस्टली रिक्शे वाले की वजह से होता है। सिर्फ रिक्शे वाले हैं या और भी इंक्रोचमेंट यहाँ पर देखा होगा आपने? किधर इन्होंने तो बहुत हेल्प करते हैं, प्रचार करते हैं, समीर साहब की बात कर रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं। वहाँ से बस स्टैंड से स्टार्ट हो जाते, इनकी टीम करते हैं। जी, हम भी देखते हैं कि डेली आते हैं। इनका हाँ, काम यही बहुत- करते हैं और कोई नहीं करता है। तो क्या लगता है अब ये समस्याओं का हल हो जाएगा? क्या पता, आप देखिए इतने साल से तो हुआ नहीं, आगे क्या बिल्कुल उम्मीद सही कह रखते रहे हैं। हैं। चलिए।